जैसे कि पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं। आज 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष रहने वाला है। तो इस पितृपक्ष के दौरान हम ऐसा क्या कर सकते कि जिससे हमारे पितृ, हम सभी के जो पितृ हैं, खुश होकर हमें शुभ परिणाम दे और स्वयं भी तृप्त हो जाएं। उनका तर्पण आदि हम किस प्रकार कर सकते हैं और उन्हें क्या हम भोग जो है चढ़ा सकते हैं, जीव जंतुओं को क्या चीज दे सकते हैं जिसे हम चढ़ाने के बाद अपने पितरों को खुश कर दें। इसी प्रकार से ये पितृपक्ष तभी मनाया जाता है, अपने पितरों की तर्पण आदि के लिए, उनको शांति देने के लिए, उनकी आत्मिक शांति देने के लिए। मान्यता ये है कि सनातन धर्म में कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात वो हमारे पितृलोक में और हमारे लिए पितृ बन के आते हैं। जैसे कि पितृलोक के देवता आर्युमन है, जो कि 33 कोटि देवताओं में से एक है। तो वह जो है हमारे पितरों का जो पितृलोक है उधर के देवता हैं। तो उसी प्रकार से जो पितृ हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ रहते हैं सूक्ष्मिक रूप से, और जिनका हम तर्पण आदि करके उनकी आत्मा को शांति दे सकते हैं। जब पितृ जो होते हैं खुश हो जाते हैं तो उसके पश्चात अपने घर के कुल वंश को जो है आगे बढ़ाने के लिए और उनकी मानसिक जो भी जेनेटिक्स है उनको डेवलप करने के लिए बहुत कार्यगर पितृ माने जाते हैं। और यदि पितृ की तृप्ति हो जाती है, पितृ अपने फल शुभ फल दिखाते हैं, तो आपको कहीं पे भी जो भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके ऊपर राहु केतु और शनि का भी उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं, किसी भी नकारात्मक शक्ति का, जो भी अलाय बलाय किसी भी तरीके की जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, उन चीजों का भी आपको जो है फर्क नहीं पड़ता। जब आपके ऊपर अपने अपने घर के पितरों की कुल की शक्ति होती है आपके साथ में, तो स्वयं वह इतनी बलवान होती है कि वह स्वयं ही जो है इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से आपको दूर रखती है और उनका प्रकोप भी आपके ऊपर पड़ने नहीं देती है। इसलिए हमें अपने पितरों को जो है कहते हैं कि मजबूत बनाना चाहिए, जो अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम क्या कर सकते हैं अपने पितरों के लिए, जो कि वो हमें खुश होकर शुभ परिणाम दे। पहली चीज जो आप कर सकते हैं, पितरों के नाम का आवाहन और उनका दिया धूप जो है जरूर दें। पितरों के नाम के आवाहन और दिया धूप देने से ये होगा कि वो जो पितरों को हमारे सनातन धर्म में धूप इसलिए दिया जाता है, धूप देने से होता क्या है, उनकी आत्मिक शुद्धता और उनको वो धूप जो है भोग स्वरूप में चढ़ता है। तो इस प्रकार से जो है आप उन्हें धूप देके एक भोग दे सकते हैं, दिया जला के उनकी आत्मा मन को जो है संतुष्टि और शांति दे सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने घर में पितृपक्ष में जरूर जो है अपने पितरों के लिए दिया धूप जरूर दे। दूसरी चीज जो आप पितृपक्ष में करेंगे वह इस प्रकार है कि जैसे कि मैंने कहा आपको कि पितृलोक के देवता आर्युमन होते हैं। तो आप करेंगे क्या, एक तांबे का लोटा ले लेंगे, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे क्या, आप तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल ले लेंगे और थोड़ा सा दूध ले लेंगे और थोड़े से असत के चावल ले लेंगे और इन तीनों को जो है पितृलोक के आर्युमन देवता को जो है समर्पित करेंगे सूर्य की दिशा में, सूर्य को देखते हुए, क्योंकि सूर्य आपका एक पिता ही माना जाता है और सूर्य से संबंधित पिता का ही कार्यक्रम होता है। तो इस प्रकार से आप सूर्य को चढ़ाएंगे आर्युमन के नाम से और कहेंगे कि मेरे पितरों, उनके नाम से संबोधित करते हुए उन पितरों तक पहुंचा दीजिए। इस प्रकार से आपके पितरों को वो चीज जो है पहुंच जाएगी। तीसरी चीज आप जो करेंगे अपने पितरों के लिए वह ये चीज है कि आप घर में मांस की दाल के पकौड़े, मतलब उड़द की दाल के पकौड़े बनाएंगे, साबुत उड़द के दाल के, और साबुत उड़द के दाल के ही आप खिचड़ी भी बनाएंगे और थोड़ी सी खीर बनाएंगे। और आप ऐसा कर सकते हैं कि उन चीज़ों को जो है आप पहली चीज़ आप छत पे रख सकते हैं अपने, क्योंकि छत पे ही आपके पितरों का स्थान माना जाता है और छत ही आपके पितरों के लिए जुड़ा रहता है, आपसे जुड़ा रहता है। तो आप अपने छत पे कौवों को जो है वो चीज़ चढ़ा सकते हैं। एक पूड़ी हो गई, या आप जो कि 3 पूड़ी हो गई, मुख्य 3 पूड़ी चढ़ाई जाती है अपने पितरों के लिए। तो वो 3 पूड़ी में 3 पकौड़े हो गए और खीर हो गई थोड़ी सी और खिचड़ी हो गई। ये तीनों चीज़ें, ये 4 चीज़ें जो भी हैं, आप इन्हें
अपने पितरों के नाम से छत पे चढ़ाएं। तो इस तरीके से वो भोग जो है आपको आपके पितरों तक पहुंच जाएगा। यही चीज आप एक और कर सकते हैं कि कुत्तों को हो गया, गायों को हो गया, इस प्रकार से ये चीजें जो है आप उन्हें भी खिला सकते हैं। इस तरीके से वो चीजें जो है आपके पितरों तक भी पहुंच जाएगा। और जो सबसे ज्यादा कार्यगर चीज है पितृ पक्ष में करने के लिए, आप पितरों का पाठ कर सकते हैं अथवा श्रीमद् भगवत गीता का भी पाठ कर सकते हैं। और कहा गया है भगवत गीता में कि आप जब भगवत गीता का पाठ करते हैं तो उससे आपके पितृ जो है स्वयं में ही जो होते हैं शांत हो जाते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कहा जाता है कि जिस भी घर में पितरों के लिए या फिर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ होता है, आप मान लो पितरों के लिए भी नहीं कर रहे, सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता के पाठ से ही आप जो है अपने 7 पीढ़ियों का तारण कर सकते हैं, केवल श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करके। अगली जो चीज है आप कर सकते हैं अपने घर में, आपके घर की मुख्य चौखट पे, मुख्य गेट पर आप कर कह सकते हैं कि आप एक दीपक बना सकते हैं। आटे का दीपक लें, उस आटे के दीपक को पितृ के नाम से जलाएं। इस प्रकार से आपके पितृ जो है वो स्वयं शक्तिमान हो जाते हैं। और दूसरी चीज, आप अपने एक तरफ कुल देवी देवता का बनाएं, एक साथ ही बनाएंगे। तो उससे करने से क्या होता है, आपके कुल देवी देवता जो होते हैं उनके अंडर ही आपके पितृ चलते हैं, उनके आशीर्वाद से आपके सारे कार्य जो होते हैं बनने चालू हो जाएंगे। आपका जितना सामर्थ्य हो, आप अपने सामर्थ्य अनुसार गाय, पशु, पक्षी आदि इन सभी चीजों को दान कर सकते हैं। और इस पितृ पक्ष में वस्त्रों का दान होता है, गाय का दान होता है, घी का दान होता है, या पूजा पाठ आदि सामग्री का दान होता है। वो चीजें आप जो है किसी गरीब असहाय व्यक्ति को जितना चाहे उसको भोजन आदि कराएं। उस तरीके से करने से आपके पितृ जो है स्वयं जो होते शांत हो जाते हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा आशीर्वाद बनाते हैं। पितृ पक्ष में कार्यक्रम मानने वाला ये चीज है कि आप आपके आसपास में कोई भी पीपल का पेड़ हो, वहां जरूर आप शाम को दीप जलाएं अपने पितरों के नाम से, और उनकी शांति के लिए जो है आप प्रार्थना करें। इस प्रकार से उनको जो है शांति मिलती है। यही कुछ चीजें हैं जो आप अपने सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं पितृपक्ष में, क्योंकि मैं आपको कोई बड़ी चीज नहीं कहूंगा। जितना आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार करें तो आपको उतने उससे भी ज्यादा फल मिलते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने पितरों के लिए कुछ भी करता है, चाहे अपने सामर्थ्य अनुसार, ठीक है, वो छोटी सी चीज, छोटे सा भेंट उनके पितरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो उसी में जो है स्वयं खुश हो जाते हैं। यही कुछ ऐसी चीजें थी जो मैं आप सभी को बताना चाह रहा था। धन्यवाद मेरी इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए, और जरूर जितना से ज्यादा हो सके आप अपने पितृ पक्ष में ये सारी चीजें करें और इसका परिणाम आपको आपके जीवन में फल स्वरूप जरूर दिखेगा। धन्यवाद मेरी इस वीडियो से बने रहने के लिए। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य लोगों को भी शेयर करें जो कि ये सारी चीजें अपने पितृ पक्ष में जरूर करें। जय माँ काली का, जय बाबा भैरवनाथ की।